हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, अपना ये क्लास बिल्कुल बेसिक से चल रहा है जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में जाने थे यार, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब कुछ जान चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यार वो सेंटेंस होता कैसा है, वो सेंटेंस होता कितने तरह का है। ओके, चलिए तो जैसे देखिए लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, आप लोग हेडिंग बनाइए, जो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, जिसमें फर्स्ट है असर्टिव। फर्स्ट क्या है जी, असर्टिव सेंटेंस है। पहला आप लोग का सेंटेंस असर्टिव है। दूसरा सेंटेंस आप लोग का है इंट्रोगेटिव। तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी। इसको बहुत अच्छे से आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। ओके, तो क्या समझ में आया? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट हुआ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव पता है 2 तरह के होते हैं, जैसे तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं, असर्टिव। तुम्हारे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं, ये भी असर्टिव ही हुआ। असर्टिव का अफर्मेटिव हुआ जो तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं, और असर्टिव का निगेटिव हुआ तुम्हारे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं। क्लियर? वैसे ही हम लोग अच्छे से और जानेंगे, घबराइए नहीं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहेगा क्या तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है तुम्हारे पापा दिल्ली में क्यों रहते हैं, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब समझ में आया? एक वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा उसमें जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो। इधर आओ, उधर जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ, गेट बंद करो, खिड़की बंद करो। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सेंस आता है भगवान करे, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम बिहार टॉप कर जाओ, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, है ना। तो ये सब क्या हो गया जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जैसे छी छी फाई फाई, है ना, ओह आह आउच, ये सब वर्ड क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, एक एक करके बात करते हैं। असर्टिव लिख के डैश दीजिए, दिए असर्टिव लिख के डैश, असर्टिव 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 लिख के डैश दीजिए। हाँ लिखे असर्टिव सेंटेंस, और एक लाइन लिखिएगा असर्टिव के बारे में, है ना। अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंस, है ना। अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंस। अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और निगेटिव सेंस। इट इज कॉल क्या, असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which has positive और negative sense, it is called assertive sentence। वैसा सेंटेंस जो हम लोगों को क्या करे, पॉजिटिव बात करे। जैसे वे लोग दिल्ली जाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग खाते हैं, ये सब क्या हो गया जी, पॉजिटिव हुआ। जैसे देखिए यहाँ राधा गोज टू दिल्ली, राधा गोज टू दिल्ली, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। यहीं पे देखिए राधा डजंट गो टू दिल्ली, राधा डजंट गो टू दिल्ली, तो इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए तो क्या समझ में आया, जो असर्टिव सेंटेंस 2 सेंस देता है, एक पॉजिटिव सेंस देता है और एक क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। क्लियर ना। जैसे वे लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा, आप लोग पढ़ते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, क्या होगा, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा,
खत्म कहानी। असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया, पॉजिटिव समझ में आ गया, निगेटिव समझ में आ गया, हेडिंग बना लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हो गया, नोट किए? हेडिंग बनाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है जी? क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए ना, a sentence which is used to ask a question. Yes. A sentence which is used to ask a question. वैसा सेंटेंस जहां क्वेश्चन पूछा जाता हो। क्या पूछा जाता हो जी? क्वेश्चन पूछा जाता हो। क्या तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं? तुम्हारे पापा क्यों दिल्ली में रहते हैं? ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये सब सेंटेंस ही क्या कहलाता है? अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं जी? एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा जी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखिएगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर स्टार्ट में है, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर स्टार्ट में है तब हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट लास्ट में, ये क्या हो, फर्स्ट में ना हो, स्टार्ट में ना हो, बीच में हो, तो वहां पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसे कह दीजिए समझने के लिए, जो देखो बाबू ये क्या है ना, अगर आगे आगे नौकरवा तो पीछे पीछे नाग बाबा। क्या क्या? आगे आगे नौकरवा, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे तो पीछे क्या होंगे? नाग बाबा। और लोग के मन में क्वेश्चन भी उठेगा, यार का है नौकरवा आगे आगे, मालिक पीछे पीछे, है ना। नौकरवा जैसे ही आगे आगे, मालिक पीछे पीछे, लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लोगों के मन में आ जाएगा क्वेश्चन। क्या बात है, नौकरवा आगे आगे, मालिक पीछे पीछे, है ना। तो क्या क्वेश्चन मार्क कब लगाएंगे दुनिया किसी सेंटेंस में? जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक ठाक, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट जो होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH से स्टार्ट होता है। WH क्या? WH से स्टार्ट होता है। WH क्या होता है पता है? पहले ये लिखिए फिर बताते हैं। WH वर्ड होगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा जी? एक्सिलरी वर्ब। और एक बात आप लोग को याद होगा, जो यार एक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। घर पे पढ़ना है, क्लियर ना। तो एक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जब भी हो WH वर्ड आएगा ना, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब, तब आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? तब आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। बोलिए आप ही लोग, यहां है ये फुल स्टॉप लगाएं कि क्वेश्चन मार्क लगाएं? बताइए जल्दी। फुल स्टॉप। हद कर दिए। क्वेश्चन मार्क लगे। का है? मालिक पीछे नौकरवा, है ना। तो मालिक से जैसे आगे नौकरवा पकड़ के नाग बाबा। ठीक ठाक, है ना। तो जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब हो, बिना सोचे समझे क्या लगाएंगे जी? क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है बात क्या? फुल स्टॉप। हाँ ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया। ऐसा करते दो एग्जाम्पल दे। एक ये वाला एग्जाम्पल लिखिए, ये वाला, डू यू लिव इन दिल्ली? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या तुम दिल्ली में रहते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम सोते हो? क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं? ये सब क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और वो सब का स्टार्ट कहां से करेंगे जी? एक्सिलरी वर्ब से। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है एग्जांपल, ये WH से स्टार्ट होने वाला, इसका भी एग्जांपल लिखिए।
वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। देखिए यू के बारे में बात हो रही, यू बीच में, इसीलिए फिर क्या आया, क्वेश्चन मार्क। नाग बाबा, न क्वेश्चन मार्क याद रहे तो नाग बाबा, है ना। तो क्या समझ में आया जी। तो चलिए, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का, दो तरह का, एक एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक WH से स्टार्ट होने वाला। अब WH में क्या होता है पता है, WH में जरा याद रखिएगा। चलिए WH के बारे में एक लाइन देते हैं। WH क्लियर जी। देखिए WH वर्ड कहते किसे हैं, WH वर्ड में प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी केवल 5 याद रखिए। एक होता है व्हाट, मतलब होता है क्या। एक होता है वेयर, मतलब होता है कहां। एक होता है व्हेन, WHN व्हेन, मतलब होता है कब। एक होता है हाउ, मतलब होता है कैसे। और एक होता है व्हेन, व्हेन व्हाट हाउ, क्या हो गया, व्हाट वेयर व्हेन वाई कहां गया जी। एक होता है वाई, क्या होता है जी, वाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, तो इसी को कहते हैं WH वर्ड। इसने सपने में नहीं जीना है तो कहाँ होला WH वर्ड। तो क्या होता है WH वर्ड, याद रखिएगा। व्हाट होता है WH वर्ड, वेयर होता है WH वर्ड, व्हेन होता है WH वर्ड, हाउ होता है WH वर्ड, व्हाई होता है WH वर्ड। व्हाट मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, ये व्हेन मतलब कब होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, और व्हाई मतलब क्यों होता है। ये बात समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ओके ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, क्या जी, हेडिंग बनाइए, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाइए। हाँ हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस लिख के डैश दीजिए और लिखिए अ सेंटेंस दैट, नहीं लिखे हैं, इंपरेटिव है वो, इंट्रोगेटिव था, नाम बदल गया काम बदल जाएगा। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस लिख के डैश दीजिए। क्या दिए जी, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, क्या क्या, यस यस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, किसको, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, है ना, कमेंट करे, सजेशन दे, ये सब क्या कहलाता है जी, इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाला क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर ना, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें कैसा आता है एग्जांपल पता है, बोलेगा शट द डोर, क्या, शट द, शट द डोर। और दूसरा क्या लिखेगा, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, है ना। एक लिखिएगा जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बोले ये सब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। शट द डोर, गेट बंद करो, है ना। ये ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, है ना। ये गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यार एक गिलास पानी पिलाओ, ये सब क्या है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ना जी। हाँ, तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाले को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इन, हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस डबल भैया,
काहे हो। चलिए, तो क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए क्या है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे क्या, ब्लेस, क्या क्या, ब्लेस, कर्स, विश, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो क्या करे, ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, है ना, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, कर्स करे भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, है ना, विश करे भगवान करे तुम अब की बार बिहार टॉप कर जाओ, है ना। तो मतलब ये आपका ब्लेस, कर्स, विश वगैरह का जो सेंस देगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर ना। इसमें क्या होता है ना, मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्या होता है, मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है। चलिए कुछ एग्जांपल लिखिए जरा। मे यू डाई सून, मे यू डाई सुन। और एक बात याद रखिएगा, इसके लास्ट में क्या आता है पता है, चंदन टिक्का, का चंदन टीका, चंदन टीका, है ना। अब देखिए मोटा मोटी समझने के लिए इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन। एक बात याद रखिएगा, जब भी भगवान करे, कौन कहता है, बाबा लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बाबा के पास जाइए, बाबा देखिए ना, हम पढ़ते हैं रात में नींद आता है, बाबा कहेंगे भगवान करे तुमको नींद ना आए, वो बाबा चंदन करके टीका लगाए रहते हैं ऐसा जी। हाँ, तो चंदन टीका, जो कहेगा भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, भगवान करे तुम अब की बार IAS बन जाओ, ये सब कौन वाला कहेंगे, चंदन टीका, चंदन टीका, है ना। तो देखिए चंदन टीका, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए ना, मे यू बी एन IAS, है ना, अब की बार तुम IAS बन जाओ, मे यू बी एन IAS, है ना। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी आयु कैसी हो, लंबी। सब में एक्सक्लेमेशन साइन। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें क्या होना, कर्स का बात हो, ब्लेस का बात हो, विश का बात हो, सारा कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, और सबका शुरुआत होगा मे से और लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन साइन, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड, अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन, कुछ भी हमारे माइंड में अचानक से आ जाए, कैसे आ जाए, अचानक से आ जाए, उसे क्या कहते हैं पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कुछ भी हमारे माइंड में कैसे आ जाए, अचानक से आ जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओह, आ, औच, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फाई, छी, है ना, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी, अचानक से मन में भाव आ जाए, है ना, ये सब, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑल ऑफ सडन, कैसे जी, ऑल ऑफ सडन हो जाए, ये सब क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखे ना, फाई, he is the corrupt officer, he is the corrupt officer, he is the corrupt officer, है ना। छी, देखो ना कितना घटिया ऑफिसर है। फाई जैसे गया, पहले से जा रहे हैं ऑफिसर साहब से मिलने, वहां गया देखा खत्म है, तो क्या है, तो फाई छी, एकदम घटिया ऑफिसर पकड़ा गया, है ना। तो बात समझ में आ गया होगा ना, जो छी हो, फाई ओह,
आई हैव हैडक, है ना, आई हैव हैडक, गजब है, एकरा से दोस्ती करके तो हम फंसिए गए नहीं। तो क्या है ना, ये सब अपना क्या है, एक्सक्लेमेटरी से, मतलब ओह आह औच वाला जितना भी सेंटेंस होगा सब किस में आएगा जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।